देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं भद्रा के बारे में। शुभ कार्यों में भद्रा का आना या दशाओं में भद्रा का आना शुभ नहीं होता। माना जाता है कि सूर्य देव की एक पुत्री और हैं जो शनि की बहन हैं और जिनका नाम है भद्रा। इनका स्वरूप अत्यंत भयंकर माना जाता है और सामान्यतः भद्रा कष्ट देने वाली मानी जाती है। भद्रा की गणना मुहूर्त में भी की जाती है। शुभ कार्यों के समय भद्रा का विचार होता है और योगिनी दशाओं में भी भद्रा की गणना की जाती है। अगर किसी शुभ मुहूर्त में भद्रा आ जाए तो शुभ कार्य रुक जाते हैं या शुभ कार्यों को रोक देना चाहिए। और अगर योगिनी दशा में जीवन की दशाओं में भद्रा आ जाए तो ये अपने आप आपके जीवन को रोक देती है। शुभ और मंगल कार्य करते समय ये विचार करना जरूरी होता है कि जिस दिन आप शुभ या मंगल कार्य कर रहे हैं उस दिन कहीं भद्रा तो नहीं है। और दूसरा, अगर आपकी भद्रा की दशा चल रही है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उस भद्रा की दशा में आपके जीवन में बड़ी बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। देखिए, भद्रा के पीछे दो बातें हैं। एक तो ज्योतिष में गणनाएं बताती हैं भद्रा के बारे में, और एक इसके बारे में पौराणिक कथा आती है, पुराण भी बताते हैं इसके बारे में। माना जाता है कि सूर्य और छाया के संयोग से भद्रा का जन्म हुआ था। इसका मुख गर्दभ का है, गधे का है, 3 पैर हैं इसके और एक लंबी पूंछ है। जब भद्रा लोगों को कष्ट देने लगी, लोगों के जीवन में दिक्कत पैदा करने लगी, तब ब्रह्मदेव ने इसको स्थान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि तुम बव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में निवास करो, और जो व्यक्ति तुम्हारे इस समय में मंगल कार्य करे, शुभ कार्य करे, उसमें तुम विघ्न पैदा करो। यानी जो समय तुमको दिया गया है, अगर उस समय में कोई शुभ काम करता है तो उस शुभ काम में समस्या पैदा करो। अन्य काम में बाधा उत्पन्न मत करो। इसीलिए मंगल कार्यों में भद्रा का विचार किया जाता है। पर्वों में, त्योहारों में भी भद्रा का विचार करते हैं। रक्षाबंधन के पर्व में, होलिका दहन के समय, रावण दहन के समय भद्रा का विचार जरूर किया जाता है। और जब आप विवाह करने जा रहे हैं, मकान का निर्माण करने जा रहे हैं, उस समय भी भद्रा का विचार किया जाता है, क्योंकि अगर भद्रा काल में आपने कोई शुभ कार्य करने का प्रयास किया तो उसके परिणाम आपके लिए बेहद नकारात्मक होंगे। देखिए, भद्रा की 3-4 स्थितियां हैं। आकाश में भद्रा रहती है, पृथ्वी पर रहती है और पाताल में रहती है। जब चंद्रमा जिस दिन मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में या वृश्चिक राशि में होता है, तब भद्रा स्वर्ग में रहती है, यानी आकाश में रहती है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर में रहता है, तब भद्रा पाताल लोक में रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होते हैं, तब भद्रा धरती पर होती है, यानी सामने होती है, सम्मुख होती है। जब भद्रा धरती पर रहती है तब अशुभ फलदायी होती है और वर्जित होती है। आकाश में यानी स्वर्ग में भद्रा हो या पाताल में भद्रा हो तो भद्रा का प्रभाव आपके शुभ कार्य पर नहीं पड़ेगा। अगर भद्रा स्वर्ग लोक में है
या पाताल लोक में है, भद्रा चल भी रही है, तो उसका कोई प्रभाव आपके शुभ कार्यों पर नहीं होगा। लेकिन अगर भद्रा पृथ्वी पर है, यानी आपके सामने आ गई है, तो इस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भद्रा पृथ्वी पर होगी तो वो आपको सीधे तौर से प्रभावित करेगी, इसलिए उस समय शुभ कार्य मत करिएगा। लेकिन अगर भद्रा स्वर्ग में हो, पाताल में हो, तो ये भद्रा पृथ्वी पर या पृथ्वी पे इंसानों पर असर नहीं डालती, इस भद्रा को हम शुभ कह सकते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी पर भद्रा है, आप शुभ काम करने जा रहे हैं, तो कृपा करके शुभ काम भद्रा के समय तक टाल दीजिएगा। देखिए, सामान्यतः भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ कार्य भद्रा में नहीं करने चाहिए, स्ट्रिक्टली मना है। कौन से काम हैं? अगर भद्रा चल रही है तो कोई भी नया कार्य आरंभ मत करिएगा। विवाह, उत्सव, मंगल कार्य, सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा, ये सब भद्रा में मत करिएगा। संपत्ति का निर्माण और संपत्ति खरीदना बेचना, ये भी भद्रा में मत करिएगा। अगर कोई पर्व है या त्योहार है, तो उसमें जरूर देख लीजिए कि भद्रा का काल क्या है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि रक्षाबंधन में, दीपावली पर, दशहरे पर, होलिका दहन में भद्रा का विशेष विचार होता है, क्योंकि अगर भद्रा काल है तो उस समय में रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते। व्यक्तिगत कुंडली की दशाओं में भद्रा का विचार कर लेना अच्छा होता है। योगिनी दशा अगर आपकी चल रही है भद्रा की, तो उस समय आप योगिनी दशा के जो उपाय हैं वो उपाय करिए। लेकिन अगर बात मुहूर्त की करें, तो भद्रा के समय में कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा। देखिए, मान लिया मजबूरी है, आपके पास एक ही तारीख है और उसी तारीख में आपको काम शुरू करना है और दुर्भाग्य से उस दिन भद्रा है, तो क्या करें? अब काम छोड़ दें या काम कर लें? देखिए, अगर भद्रा में काम करना जरूरी है तो क्या उपाय करें? भद्रा के 12 नाम लेने से भद्रा का असर कम हो जाता है। आप काम की शुरुआत करें, उसके पहले आप भद्रा के 12 नाम लीजिए। भद्रा के 12 नाम नोट करिए। धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षयकारी, ये भद्रा के 12 नाम हैं। काम की शुरुआत करने के पहले आप इन नामों का उच्चारण करिएगा, इन 12 नामों का, भद्रा को नमस्कार करिएगा, उसके बाद काम की शुरुआत करिएगा, तो निश्चित रूप से भद्रा का असर कम होगा। इसके अलावा जिस दिन भद्रा में काम करना जरूरी है, उस दिन उपवास जरूर रखना चाहिए। अगर आपको भद्रा के दिन काम करना है तो 12 नाम वाली बात तो आपने जान ली, जब तक काम शुरू ना हो जाए तब तक उपवास रखिए और ये व्रत रख करके गाय, कंबल या अन्न का दान करिएगा, भद्रा का परिहार होगा। और भी सटीक उपाय चाहते हैं भद्रा के समय काम करने के लिए, भगवान शिव की पूजा करिएगा, अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा
और भगवान शिव से अनुमति लेकर के उनकी प्रार्थना करके तब भद्रा का काम करिएगा, तब भी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि भगवान शिव की उपासना से, भगवान शिव की भक्ति से भद्रा के हर प्रभाव का नाश हो जाता है। देखिए, अगर हम भद्रा की बात करें, आपने कोई शुभ काम शुरू किया और बाद में आपको पता चला कि भाई उस समय भद्रा थी, काम नहीं करना था, लेकिन काम आपने शुरू कर दिया है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर भद्रा के दौरान काम कर ही दिया है तो उसकी बाधा को रोकने का प्रयास करना होगा, ताकि उस कार्य में किसी तरह की बाधा ना आए। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भगवान शिव की शरण में चले जाइए, नमः शिवाय मंत्र का उसी समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर लीजिएगा। और ये प्रार्थना करिएगा कि भद्रा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर या आपके काम के ऊपर ना पड़े। मात्र इस छोटे से उपाय को करने से कम 5 माला या 11 माला नमः शिवाय जप कर प्रार्थना करने से भद्रा का जो दोष हो सकता था वो दोष आपको प्रभावित नहीं करेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।